आचार्य दीपा और सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होते हैं उनके लिए क्या फल करते हैं चंद्रमा यहाँ पर। तो जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होते हैं बहुत सारी हम चीज़ें करेंगे और कुछ साथ में सलाह भी आपको देंगे कि इनको करने से आप जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें आप जो फल आपको मिल रहे हैं तो आप उनसे बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। छोटे छोटे कमेंट आप डाल सकते हैं यदि आप कोई सलाह देना चाहते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो छोटे छोटे कमेंट भी आप डाल सकते हैं। तो तृतीय भाव में जो होता है वो प्राकर्म का भाव होता है और प्राकर्म भाव में जब चंद्रमा बैठेंगे तो कैसे रिजल्ट करेंगे हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जिनके चंद्रमा थर्ड भाव में होते हैं वो लोग हमेशा कुछ ना नई टेक्निक्स को उनको जोड़ तोड़ करना, अपने करियर के साथ नई नई टेक्निक्स को जोड़ना या करियर में चेंजेस करना। मेरे को यहाँ नहीं यहाँ फ़ायदा लग रहा है, मेरे को इस काम में नहीं इस काम में फ़ायदा लग रहा है, तो वो बहुत सारे काम ऐसे करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि इनको तो काम नहीं है, चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन आपको उन्हें करना अच्छा लगता है और जो अच्छा लगता है आप कीजिए। आप लोगों की बातों में नहीं जाइए, आपको करते रहना चाहिए। तो जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होते हैं वो लोग मैंने आपको बताया कि नई नई टेक्निक्स भी आजमाते हैं बहुत ज़्यादा। जो मार्केट में नई टेक्निक आई है उसका भी इस्तेमाल भरपूर करते हैं ये लोग। आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप अच्छे पोएट हो सकते हैं। मतलब कहने का ओवरऑल ये होता है आप फिल्म इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। मेरा सब बातों को कहने का ये मतलब है कि आप ना बहुत आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, आप में कलाओं के बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं आप जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होता है। नई चीज़ों में, नई जगहों में आपको कोई भी परेशानी कभी नहीं होती। आप किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेंगे, नई चीज़ों में अपने आप को जोड़ देंगे, नए लोगों से घुलने मिलने में आपको परेशानी नहीं होगी। जो लोगों को चीज़ें समझ में ही नहीं आती ना वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होते हैं। कई लोग ना उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, छोड़ देते हैं, छोड़ो हमें समझ में नहीं आएगी। हाँ, उन चीज़ों को आप अडेप्ट कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं उन चीज़ों को। यहाँ चंद्रमा के मस्तिष्क में ना इतनी ऊर्जा भर देते हैं, एक मतलब बिजली की तरह एक नई चमक के साथ में आप ना सिक्स सेंस आप में होता है किसी भी काम को करने के लिए। आप सही गलत की पहचान आपको बहुत ज़्यादा होती है, क्या सही है क्या गलत है, तो लॉजिक्स आपके बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने बताया कि चंद्रमा बिजली की तरह उस चमक को आपके मस्तिष्क में भर देते हैं जिससे आप सही गलत की पहचान कर पाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है। थर्ड भाव में चंद्रमा जिनके होते हैं मशीन जो ये काम होते हैं ना, बार टेंडर, कसिनो, रेस्टोरेंट, इन चीज़ों में काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनका व्यापार आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसके लाभ उठा सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं ये काम। जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होता है उनका मन डाइवर्ट बहुत होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो इन लोगों का मन डाइवर्ट बहुत जल्दी से होता है। थर्ड में चंद्रमा अच्छे या बुरे, हमें उनको कैसे बनाना है, अच्छे या बुरे रिजल्ट हम उनसे कैसे ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं कैसे निर्भर करता है, आपको उन्होंने बहुत सारी आपको गुण दे दिए चंद्रमा ने थर्ड भाव में, बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दी उन्होंने। लेकिन यदि उन चीज़ों का जो है नशा आपके दिमाग पे चढ़ गया या घमंड आ गया उन चीज़ों का, तो चंद्रमा फिर वो फल नहीं देते। चंद्रमा फिर आप तो बस घमंड में ही रह जाते हैं। ये होता है कि वो अर्श पर ले जाएंगे और फिर आप फर्श पर आ जाएंगे, वो अपनी वजह से। क्यों घमंड नहीं करना है, जिनके अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उन पर कभी भी घमंड नहीं करना है। थर्ड भाव में जिनके चंद्रमा होते हैं ना तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, बिल्कुल भी कभी भी आपको सही गलत नहीं बताएंगे और ना अपनी लाइफ में इंटरफेयर करवाना बर्दाश्त होता है उनको। वो कभी भी नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होता है। आप अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन आपको मिले वो बदले में लगाव, इसकी आप उम्मीद छोड़ दें। आपको कुछ सलाह दी जाती है, आपके दोस्त, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, सगे संबंधी ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। मतलब आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें कि मेरे साथ नहीं रहने वाला है कोई भी, लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकली आप निभाइए, इमोशंस ज़्यादा मत जोड़िए। आपको अपने मन में ना घमंड नहीं लाना है। मैंने अभी भी बताया कि वर्ष से फर्श वाली बात मैंने अभी बताया, घमंड नहीं लाना है। यदि किया तो चंद्रमा अपनी कलाओं से आपको वंचित कर देंगे। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है।
इमोशनल होके कभी भी कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा है। एक काम आपको करना है, जल्दी जल्दी ना रिश्ते नाते नहीं जोड़ने हैं। कोई भी 4 बात हुई और उसे सोच रहा लंबे टाइम तक मेरा रिश्तेदार बन गया, मेरे तो दोस्त बन गया, कभी भी मत सोचिए। कोई भी इमोशनल होके वो रिश्ता नाता नहीं जोड़ना है, बाद में कष्ट आपको होगा। जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होते हैं वो जो शादी करना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, गर्ल्स या बॉय, कुछ भी, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं करना है कि जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होते हैं वो ही या शी कोई भी हो सकते हैं। यदि आप शादी करना चाह रहे हैं, शादी का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी में वो डिसीजन ना लें कि 4 दिन के प्यार को आपने जीवन भर का साथ समझ लिया, वो वाली बात ना रखिए। थोड़ा सोच समझ कर ही शादी का डिसीजन ले, वरना ये चीज़ आपको महंगी पड़ सकती है। रिश्ते नाते फिर ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। ये कभी ना सोचे कि मैं गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता या ले ही नहीं सकती। आप भी गलत हो सकते हैं, वो घमंड अपने दिमाग में ना पाले कि मैं हमेशा सही ही डिसीजन लूँगा। तो आप वो घमंड ना पाले कभी भी। कामयाबी को सर पर ना चढ़ने दें, बहुत कामयाबी आपको मिलेगी। मैंने कहा ना, आप बहुत मैजिकल जो एनर्जी होती है वो आपके दिमाग में चंद्रमा भर देते हैं, लेकिन कभी भी उस चीज़ का घमंड नहीं करना है। आपको बहुत कामयाबी मिलती है, कामयाबी को सर पर ना चढ़ने दें। आपको मतलब रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से पास सबके रहना है, मन की बात सबको करनी है, लेकिन इमोशंस नहीं जोड़ने हैं ज़्यादा, वो हर्ट होंगे। अकेलापन, क्योंकि जब आप इमोशन जोड़ लेंगे ना तो वो हर्ट होंगी तो आप अकेलेपन की तरफ जाएंगे। तो सीधा सा संबंध है, अकेलेपन से हमें दूर रहना है। हमें अपने आप को या तो बुक्स में लगा देना है, या अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं लेकिन इमोशनली आप ना हो, जैसे मतलब अपने लेवल के ही लोगों से आप रिश्ते नाते रखें, अपने आप को बुक से जोड़ दें। अगर आपने अपने आप को अकेला कर दिया तो ये जो चंद्रमा है फिर ये आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ खिलवा देंगे। जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होते हैं, तो इन लोगों किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं जहां आप अपने मन की बात खुल के कह सकते हैं। कोई भी ऐसी संस्था से आप जुड़ जाइए। छोटी छोटी यात्राओं की सलाह आपको दी जाती है, उससे आपका जो एनर्जी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपको नई नई चीज़ों में, नए रास्ते निकालने में अपने मन मतलब सुकून महसूस होगा। जिनके थर्ड भाव में चंद्रमा होते हैं उनको छोटी यात्राएं करने का मतलब सलाह दी जाती है। तो वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन बस क्या करना है, इमोशनल नहीं होना है। जाते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और ज़्यादा जो कामयाबी को सर पर नहीं चढ़ने देना है। ये सलाह आपको दी जाती है, जल्दबाजी में आप डिसीजन ना लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।